ये 20 सवाल जिनके जवाब भी छोटे छोटे जो हमें जीवन में बहुत काम आ सकते हैं। और इन 20 सवालों में हमारे सवाल भी हैं, हमारे मन में भी ये सवाल उठते हैं। और वो 20 सवाल कौन से हैं हम पूरे सुने और उनके जवाब भी बिल्कुल छोटे छोटे एक ही लाइन में हैं। पहला सवाल है, श्रेष्ठ आदमी कौन है? जवाब है कि किसी से भी वह कुछ भी मांगे नहीं, वही श्रेष्ठ आदमी है। दूसरा सवाल, तुच्छ आदमी कौन है? गिरा हुआ इंसान कौन है? जवाब है, गिरा हुआ इंसान वह है जो अपने से नीच आदमी से भी मांगने में शर्माता नहीं है, वह गिरा हुआ इंसान है। तीसरा सवाल है, नर्क क्या है? हर किसी के मन में होगा कि नर्क किसको कहते हैं। पृथ्वी पर रहकर नर्क क्या है? नर्क वह है कि हम किसी के गुलाम हो जाएं या किसी के पराधीन हो जाएं, वह हमारे लिए नर्क है। चौथा सवाल है, सुख क्या है? तो इसका छोटा सा जवाब है कि किसी भी बात में सभी आसक्तियों से मुक्त, किसी में भी हमारा मोह ना हो और ना किसी में हमारी आसक्ति हो। पांचवा सवाल, मृत्यु काल जब आता है तो सबसे ज़्यादा कौन सी बात हमको कांटे की तरह चुभती है? उसका जवाब है, जो हमने छिपकर पाप किया है वह हमें मृत्यु के समय कांटे की तरह चुभता है। छठा सवाल, अंधा कौन है? आंखें होते भी अंधा कौन है? जवाब है, जो बुरे कामों में फंसा हुआ है वह आंखों के होते भी अंधा है। सातवां सवाल, बहरा कौन है? बहरा वह इंसान है जो किसी हितकर, जो हमें अच्छी सलाह देता हो और हम वो सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, तो हम बहरे हैं। आठवां सवाल, गूंगा कौन है? जो समय पर उचित बात नहीं कहता, वह इंसान गूंगा है। नवां सवाल, बुद्धिमान को क्या नहीं करना चाहिए? जवाब है, दूसरों की निंदा और दूसरों को झूठी बात नहीं कहनी चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। 10वां सवाल, बल किसे कहा जाता है? जवाब है, धैर्य ही बल है। जो इंसान धीरज रखता है वही बलशाली है। 11वां सवाल, उन्नति किसकी होती है? कौन ऊपर पद पर चढ़ता है? कौन यश को जीतता है? किसका यश होता है, कीर्ति होती है? उन्नति किसकी होती है? ये है 11वां सवाल। जवाब है, विनम्र, जो झुककर चलता है, सबसे प्यार करता है, सबको आदर देता है, वही व्यक्ति उन्नति को प्राप्त करता है। 12वां सवाल है, अवनति किसकी होती है? मतलब कौन गिरता है नीचे की तरफ? जवाब है, जो अपने अभिमान में चूर हो, घमंड में चूर हो, उसका आज नहीं कल पतन हो जाता है। जैसे रावण घमंड में चूर था, उसका पतन हो गया। 13वां सवाल, अविश्वसनीय कौन है? छोटा सा जवाब कि जो हमेशा झूठ बोलता हो, उसके ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। 14वां सवाल, ग्रस्त का सबसे बड़ा मित्र कौन है? जवाब है, ग्रस्त का सबसे बड़ा मित्र उसकी पत्नी है। 15वां सवाल, पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देवता कौन है? और देवता हमको नजर नहीं आते, लेकिन प्रत्यक्ष देवता कौन है? तो उसका जवाब है, प्रत्यक्ष देवता हमारी माँ है। 16वां सवाल है कि गुरु और पूज्य कौन है? तो उसका जवाब है, जो पिता है वो हमारा पूज्य और गुरु के समान है। 17वां सवाल, कुल का नाशक क्या है? जो भले लोगों को सताता है, भले लोगों की बुराई करता है, वह पूरे कुल का नाश कर देता है। जैसे दुर्योधन ने पूरे कुल का नाश कर दिया। 18वां सवाल है, मनुष्य का सौभाग्य क्या है? हमारा सौभाग्य क्या है? जवाब है कि हम हमेशा
स्वस्थ रहें, ठीक रहें, हमें कोई भी रोग या बीमारी नहीं सताए। 19वां सवाल है, मनुष्य को क्या कमाना चाहिए? जीवन में जब तक जीवन है हमको क्या कमाना चाहिए? उसका जवाब है विद्या, धन, बल, कीर्ति और पुण्य कमाना चाहिए। ये 5 चीज़ें हर किसी को कमानी चाहिए। 20वां सवाल है, ईश्वर को प्रिय कौन होता है? भगवान को कौन पसंद है? तो उसका भी छोटा सा जवाब है, जो शांत है और दूसरों को जो परेशान नहीं करता, अशांत नहीं करता, दुखी नहीं करता, वह भगवान को बहुत प्रिय है। ये 20 सवाल हमारे जीवन में अगर आ जाएं, अगर इन 20 सवालों को हम समझ जाएं तो हमारा जीवन सोने की तरह पहले से ही है और सोने पर सुहागा हो जाएगा। अगर इन बातों को हमने अपने जीवन में उतार लिया तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा, सुमधुर और सबको पसंद आएगा। अगर इन बातों को हमने अपने जीवन में धारण कर लिया, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। ये छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे उनके जवाब और इन सवालों का बनाने वाले जगत गुरु शंकराचार्य महाराज, जिन्होंने बहुत देश को बहुत कुछ दिया, उन्होंने उनके मन से ये सवाल निकले और उन्होंने ही इनका जवाब दिया है। अगर हम भी जीवन में इनको उतारेंगे तो आपका जीवन इतना अच्छा हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। आप जो चाहोगे वो वस्तु आपको अपने आप मिल जाएगी। केवल इन बातों को आप अपने मन में धारण करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और ज़्यादा बड़े सवाल नहीं, हर किसी के मन में ये छोटे छोटे सवाल हैं, जो धारण करेगा वह उसका जीवन बदल जाएगा।